में कहते हैं कि भगवान की कथा, परमात्मा कथा यदि हमारे कानों में पड़ रही है, हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमको पवित्र चीजें सुनने को देखने को मिलती हैं। जिस तरीके से एक छोटा सा जानवर होता है, वो उसको नाली में भी रहना पड़ता है, वहीं कई ऐसे जानवर होते हैं जो बड़े सुख सुविधाओं में, एक कुत्ते को देखिए कि बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है, एक कुत्ते को देखिए कि नालियों में डला हुआ, क्या है ये कुत्ते का भाग्य है। इसी तरीके से मनुष्य के साथ भी ये सब चीजें लागू होती हैं कि किसके भाग्य में अच्छी चीजें हैं, किसके भाग्य में अच्छी चीज नहीं है। जो परम पवित्र आत्माएं होंगी उनको वो सब अच्छी चीजें मिलेंगी ही, और जो उन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं परमात्मा की उन पर अभी कृपा कमजोर है। तो हम उन लोगों की बात करें जिनको ये सौभाग्य मिल रहा है, कथा सुनाने वाला, कथा सुनने वाला, दोनों का भाग्य बड़ा प्रबल है। इसमें किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं है जो व्यक्ति सिर्फ धन दे रहा है, जो व्यक्ति सिर्फ तन दे रहा है, जो व्यक्ति, इसमें तन मन और विचार सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति बहुत हृदय से कथा को सुनकर आचरण में ला रहा है, वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। और हमारे विलायत कला की ये पावन पुनीत धरा जो कि स्वर्ग बन रही है, दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ बन रहा है, ये ईश्वर की अनुकंपा ही है जिसमें हम सब पवित्र आत्माएं इस कथा को सुनने के लिए लालान्वित हैं। और निश्चित ही हम इस कथा को सुनेंगे। इतिहास गढ़ने वाली रचा हनुमान जी महाराज की प्रेरणा, मां भद्रकाली की कृपा और इस क्षेत्र की तपोभूमि की ऊर्जा, इन सबको मिलाकर के निश्चित ही एक अलग वातावरण तय हो रहा है। हमारे यहाँ पर जितनी पवित्र आत्माएं हैं, सारी आत्माएं एक साथ मिलकर के अपने अपने काम में लगी हुई हैं, और किसी को किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ भाव से जब कोई काम होता है तो निश्चित ही परमात्मा उसको स्वयं उसके अंदर प्रवेश करके उस काम को करते हैं, यह निश्चित है। सबके अंदर परमात्मा प्रवेश करते हैं, और इसके बाद में जब वो काम होता है, जब वो काम निश्चित होकर दिखाई देने लगता है, तो ऐसा लगता है कि इस कार्य को परमात्मा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। तो 2 जनवरी दोपहर 2 बजे से इसकी शोभा यात्रा निकलना है रामकथा की। तो सब लोग अपने अपने घर से कलश, अपने घर से एक लोटा, एक दीपक